18 मार्च की शाम एक खबर आई। खबर ये कि बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को उनके पद से हटा दिया गया और इसके ठीक बाद राजेश राम को बिहार कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। नई नियुक्ति हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उनके नाम से इस बाबत एक लेटर जारी कर ये बातें बताई गई। प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने की खबर बिहार के सियासी गलियारों में चलने लगी और पारे को भी बढ़ा दिया। लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी और कांग्रेस का बिहार में गठबंधन रहा है, जानते ही होंगे। और बिहार चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस जिस तरह से एक्टिव हो रही है, उसका चुनाव पर क्या असर होने वाला है। लालू प्रसाद यादव से अखिलेश प्रसाद सिंह के संबंधों को लेकर चर्चा इतनी क्यों हो रही है, और क्या बिहार चुनाव में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है या फिर आरजेडी के साथ सीट शेयरिंग के टेबल पर बार्गेनिंग पावर बढ़ाने की पूरी जद्दोजहद चल रही है। इन तमाम सवालों पर इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे और हमारे साथी आकाश इस पर आपके जवाब देंगे। तो नमस्कार, स्वीकार कीजिए शुभम और आकाश का, आप खबरगाम देख रहे हैं। तो आकाश, सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि बिहार कांग्रेस को लेकर अब तक क्या अपडेट है और इतनी खलबली क्यों मची हुई है। देखिए, नए सिरे से कल दोबारा चर्चा शुरू हुई बिहार कांग्रेस को लेकर, लेकिन ये खलबली तभी शुरू हो गई जब कांग्रेस ने बिहार में अपना एक प्रभारी भेजा, कृष्णा अल्लावरू। अच्छा। ठीक है, उस पर हम आएंगे, कृष्णा अल्लावरू पर आएंगे। लेकिन तत्काल जो ताज़ा एकदम मामला है जिससे भाप निकल रही है वो ये कि कांग्रेस ने बिहार प्रदेश के अध्यक्ष पे जो अखिलेश प्रसाद सिंह थे उनको हटा दिया है और राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है, बना दिया है। अब राजेश राम के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं दर्शकों को। राजेश राम जो हैं 2 बार के विधायक हैं। कुटुंबा विधानसभा सीट है बिहार में, वहाँ से वो कांग्रेस के विधायक हैं। उनके पिता जो हैं दिलकेश्वर राम हुआ करते थे और वो भी कांग्रेस के विधायक रहे हैं देव विधानसभा सीट से। और मेरा ख्याल है कि 1985 और 88 के दौर में चंद्रशेखर सिंह और एक सरकार थी कांग्रेस की जिसमें वो मंत्री भी रहे कांग्रेस सरकार में बिहार में। तो ये राजेश राम का बैकग्राउंड है। दिलचस्प बात यह है राजेश राम को लेकर 2-3 की, जिस वक्त आप याद कीजिए कि अशोक चौधरी एक समय पे कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे बिहार में, हाल के ही समय में, और उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और टूट कर वो चले गए दूसरी पार्टी में, जेडीयू के साथ। जेडीयू तो में अशोक चौधरी का जब उन्होंने जब पार्टी बदली तब ये चर्चा हुई कि कांग्रेस में टूट होने वाली है और बहुत सारे बड़े नेताओं को लेकर ये चर्चा चल रही थी। लेकिन उसके बावजूद राजेश राम ने पार्टी नहीं छोड़ी थी। तो एक तो यहाँ से वो लॉयल्टी वाला फैक्टर है कि बिहार में मतलब कांग्रेस का अस्तित्व सब जानते हैं कि बहुत खतरे में ही है, और उसके बावजूद राजेश राम पार्टी में बने हुए थे और लगातार वो काम कर रहे थे। दूसरी चीज़ ये है कि राहुल गांधी बीते समय से जो उन्होंने एक दलित पॉलिटिक्स की रणनीति अपनाई हुई है, जिस तरह से वो अपने हर कार्यक्रम में संविधान की एक कॉपी लेके जाते हैं, जिस तरह से वो जाति जनगणना की बातचीत कर रहे हैं लगातार पिछले कुछ समय से, उसमें वो बहुत सूट करते हैं कि वो एक दलित बैकग्राउंड के नेता हैं, दलित नेता हैं और बिहार में हैं, ग्राउंड पे हैं। भले ही वो मीडिया में उस तरह के का चेहरा ना हो, लेकिन एक ग्राउंड के नेता हैं। इस वजह से राजेश राम को लेकर चर्चा हो रही है। तो आप देखिए कि अखिलेश प्रसाद सिंह, मतलब राजेश राम का प्रदेश अध्यक्ष बनना उतनी खलबली का विषय नहीं है जितना कि अखिलेश प्रसाद सिंह को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाया जाना। तो खलबली से एक चीज और है कि सोशल मीडिया पर बीते कई दिनों से, मतलब खास करके इस खबर के आने के बाद, एक टर्म यूज किया जा रहा है कि बिहार में कांग्रेस का कृष्ण कन्हैया राज है। तो क्या मतलब ये इसका पूरा कहानी है इसकी। कृष्णा अल्लावरू हैं, जो मैंने एकदम शुरू में ही बताया कि उनको बिहार कांग्रेस का प्रभारी बनाकर कांग्रेस पार्टी ने भेजा है। दूसरे हैं कन्हैया कुमार। तो सिलसिलेवार ढंग से इसको समझते हैं। कृष्णा अल्लावरू गए बिहार और एयरपोर्ट पे उतरे, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया, माल्यार्पण किया, और तभी उन्होंने मीडिया ने एक सवाल पूछा कि साहब आप लोग आए तो हैं और एक्टिविटी दिखा रहे हैं, बहुत बातें करते हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि बिहार में कांग्रेस पार्टी आरजेडी की बी टीम है, इस पर क्या कहेंगे। तो अल्लावरू ने कहा कि इस बार चुनाव में हम बी टीम बनकर नहीं बल्कि ए टीम बनकर चुनाव लड़ेंगे। अच्छा। अब इसको पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ने इस तरह से भी डिकोड किया कि ये आरजेडी को और लालू परिवार को एक संदेश था कि ये जो पिछलग्गू पार्टी बनने का जो तमगा है कांग्रेस पार्टी पे, वो इस बार खत्म करेंगे और हम अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे। तो एक तो कृष्णा अल्लावरू हो गए। अच्छा, उनके जाने के बाद से ये चर्चा तेज हो गई कि कृष्णा अल्लावरू की अखिलेश प्रसाद सिंह से नहीं बन रही है। ये चर्चाएं हैं। तीसरी बात ये आ गई कि कृष्णा अल्लावरू लगातार दौरा कर रहे थे बिहार में और अलग अलग नेताओं से मिल रहे थे,
लेकिन एक चीज जो आप ध्यान देंगे कि कृष्णा अल्लावरू ने एक बार भी लालू प्रसाद यादव से मुलाकात नहीं की, तेजस्वी यादव से मिलने नहीं गए, और लालू परिवार को उन्होंने कोई भाव नहीं दिया अगर मैं कहूँ तो एक ये संदेश चला गया कि अच्छा ये आए हैं तो ये अपना तेवर दिखा रहे हैं कि हमें लालू परिवार से कोई मतलब नहीं है, कांग्रेस एक अपनी पार्टी है और एक राष्ट्रीय पार्टी है और वो अपने ढंग से चुनाव लड़ेगी। कन्हैया कुमार का भी जिक्र कर देते हैं, वो एक यात्रा निकाल रहे हैं, पलायन रोको नौकरी दो यात्रा, उसमें कृष्णा अल्लावरू लगातार सक्रिय हैं, लेकिन अखिलेश प्रसाद सिंह उसमें सक्रिय नहीं है। तो ये पूरा आप देखेंगे ना तो कांग्रेस आलाकमान जो है वो एक नई लीडरशिप तैयार करने की कोशिश कही जा सकती है। हालांकि इसमें कितना दम है और भविष्य में कितनी गुंजाइशें हैं कांग्रेस के लिए वो एक अलग सवाल है। तो आकाश अभी जैसा बता रहे थे कि चर्चाएं चल रही हैं कि कृष्णा अल्लावरू की अखिलेश प्रसाद सिंह से बनती नहीं है, तो इन चर्चाओं को तर्क क्या मिलता है, किन वजहों से ये चर्चाएं आती हैं? देखिए इस साल के अंत में यानी 2025 चल रहा है और इस साल के अंत में माना जा रहा है नवंबर दिसंबर तक बिहार में चुनाव होगा। चुनाव की तैयारी को लेकर कांग्रेस आलाकमान ने अपना एक प्रभारी भेजा बिहार में, कृष्णा अल्लावरू को, जो हम अभी बता रहे थे। कृष्णा अल्लावरू वहां गए और उनके जिस बयान का मैंने जिक्र किया कि एयरपोर्ट पे उन्होंने कह दिया कि बी टीम बनकर नहीं लड़ेंगे, फिर उन्होंने कन्हैया कुमार को एक्टिव किया, पप्पू यादव भी नए सिरे से एक्टिव हो गए, वहां एक यंग ब्रिगेड जो है वहां पे खड़ी होती दिखी। जो आपका सवाल था कृष्णा अल्लावरू को, आप देखिए कि मतलब बहुत सारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं जो कांग्रेस कवर करते हैं और राहुल गांधी को देखते हैं, एक आदेश रावल का नाम मुझे याद आता है जो कांग्रेस कवर करते हैं और खबरें निकाल के लाते हैं, तो वो एक जगह कह रहे थे कि भाई राहुल गांधी का ये वर्क स्टाइल है कि अगर उन्होंने किसी राज्य में किसी प्रभारी को भेजा है, किसी व्यक्ति को कोई काम सौंपा है, तो उस काम से जुड़े उस व्यक्ति का जो भी रिकमेंडेशन होगा उसे माना जाएगा। पार्टी के लोग चाहे जो कहें, लेकिन उनका ये मानना है कि जब इसको ये काम आपने असाइन किया है तो उसकी मानी जाए। अल्लावरू के आने के साथ ही ये चर्चा शुरू हो गई कि बहुत गुंजाइश है कि अखिलेश प्रसाद सिंह का पत्ता वहां से प्रदेश अध्यक्ष के पद से कट जाएगा। और ये चर्चा चल रही थी कि 2-3 नाम भी चल रहे थे, राजेश राम का भी नाम चल रहा था, और आखिरकार वो खबर कल आ ही गई कि अखिलेश प्रसाद सिंह को हटा दिया गया पद से। एक चीज और मैं यहाँ जोड़ दूं राजेश राम के बारे में, 2021 का साल था और उस समय कांग्रेस बिहार में अपना एक प्रदेश अध्यक्ष ढूंढ रही थी कि किसको बनाया जाए, तब राजेश राम का भी नाम चर्चा में था। लेकिन तब ये बातें, जब राजेश राम को नहीं बनाया गया और अखिलेश प्रसाद सिंह को वो पद मिला, तो ये बात निकल कर सामने आई कि भाई साहब ये लालू यादव की सहमति की वजह से अखिलेश सिंह को ये पद मिला है। तो ये चीजें हैं। अभी कृष्णा अल्लावरू का नाम आया अखिलेश के साथ, अखिलेश प्रसाद सिंह के साथ एक नाम और जुड़ता है, लालू प्रसाद यादव का, इनकी भी काफी चर्चाएं होती हैं। देखिए अखिलेश प्रसाद सिंह की आप राजनीति देखेंगे तो वो राष्ट्रीय जनता दल में रहे, लालू की पार्टी में, लालू यादव की पार्टी में। 2004 में वो, मेरा ख्याल है कि हाँ, मोतिहारी सीट से सांसद बने थे आरजेडी की टिकट पे। 2009 लोकसभा चुनाव से पहले उनकी कुछ अनबन होती है लालू प्रसाद यादव और पार्टी के कुछ और नेताओं के साथ, और अखिलेश सिंह पार्टी छोड़ देते हैं और वो कांग्रेस में जाते हैं। 2009 का चुनाव लड़ते हैं वो लोकसभा का चुनाव, 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ते हैं और 2015 का बिहार विधानसभा चुनाव लड़ते हैं कांग्रेस की टिकट पे, और इन 3 चुनावों में लगातार अखिलेश प्रसाद सिंह चुनाव हारते हैं। इसके बावजूद 2018 में कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया, पहली बार वो राज्यसभा सांसद बन गए, अभी भी हैं वो। दिलचस्प है कि जब उन्हें राज्यसभा भेजा गया तो ये चर्चाएं होने लगी कि ये लालू प्रसाद यादव के रिकमेंडेशन पे ये गए हैं, कांग्रेस ने लालू यादव की सहमति और उनके कहने पे इनको राज्यसभा भेजा है अखिलेश सिंह को। लेकिन ये वो होता है ना कि पॉलिटिक्स में बहुत सारी थियोरी चलती हैं, उसी तरह की थ्योरी बन के रह गई थी। लेकिन 2 या 3 साल बाद मेरा ख्याल है कि 2022 या 23 में एक कार्यक्रम के दौरान लालू प्रसाद यादव ने जिस मंच, वहीं उसी मंच पे अखिलेश प्रसाद सिंह भी थे, उन्होंने मंच से कहा कि मैं जेल में था और मैंने जेल से फ़ोन किया सोनिया गांधी को और कहा कि अखिलेश प्रसाद सिंह को राज्यसभा भेजा जाए, और तब अखिलेश सिंह को राज्यसभा भेजा गया। अभी जब 2024 का लोकसभा चुनाव बीता है, महाराजगंज की सीट मुझे याद आती है क्योंकि मैं उसी संसदीय क्षेत्र से आता हूँ, मैं वहीं का रहने वाला हूँ, महाराजगंज का। महाराजगंज से कांग्रेस ने टिकट दिया अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे आकाश सिंह को, और इस सीट के लिए औरंगाबाद की सीट कुर्बान की गई। औरंगाबाद की सीट जहां कांग्रेस मजबूत थी और माना जा रहा था कि अगर ये सीट कांग्रेस लड़े तो जीत सकती है, लेकिन औरंगाबाद की सीट कुर्बान करके महाराजगंज की सीट दी गई। तो अखिलेश प्रसाद सिंह के साथ 2-3 चीजें लगती हैं कि एक तो वो लालू यादव के कहने पे काम करते हैं, दूसरा उन पे आरोप ये लगता है कि ये पर्सनल गेन के लिए और अपने लिए कांग्रेस को कुर्बान किए दे रहे हैं।
तो वहां पे आप देखेंगे कि जब मैं इन आरोपों की चर्चा कर रहा हूं कि आकाश सिंह जो उनके लड़के हैं उनको टिकट दे दिया और वो सिग्रीवाल से हार गए। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल बीजेपी के नेता हैं और वो सांसद है महाराजगंज से, उनसे वो चुनाव हार गए। उसके ठीक बाद एक नेता है, उनका मैं नाम बता देता हूं, किसान कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष धीरेन्द्र कुमार सिंह। 2024 का लोकसभा चुनाव बीता और उन्होंने कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे को एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिखकर अखिलेश प्रसाद सिंह पे यह आरोप लगाया कि इनकी वजह से कांग्रेस को बिहार में नुकसान हुआ है। बिहार में कांग्रेस 9 सीटें जीत सकती थी लेकिन उसे 3 सीटों के साथ संतोष करना पड़ा है। एक और आरोप उन्होंने अपनी चिट्ठी में लगाया कि टिकट बंटवारे में इन्होंने लेन देन की, यानी पैसे लेकर टिकट बांटने के तक के आरोप इन पे लगे और पार्टी के नेताओं ने लगाए। तो अखिलेश सिंह ने कभी वो ऐसा फैसला नहीं किया बिहार कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए जिससे ये दिखे कि हाँ कांग्रेस अपने पैरों पे लड़ना चाहती है बिहार में चुनाव। वो हमेशा ऐसा फैसला लेते हैं जिससे लालू परिवार सहमत हो, लालू परिवार एक कहते हैं ना कि वो गुड फील करे। जी आकाश, जिस हिसाब की बातें आप बता रहे हैं, मतलब ऐसी चर्चाएं भी चलती रहती हैं कि कांग्रेस बिहार में आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी बनकर रह गई है, ऐसी छवि लगातार बनती है और चर्चा भी होती रहती है। तो क्या कांग्रेस अपनी इस छवि को तोड़ने के लिए कोशिशें कर रही है? मतलब देखिए क्या कोशिश कर रही है पिछलग्गू वाली इमेज तोड़ने के लिए, उस पर तो आएंगे। ये मेरे हाथ में पूरी लिस्ट है बिहार के अब तक के मुख्यमंत्रियों की, जो हम सीरीज भी कर रहे हैं, खबर गांव के दर्शक आने वाले समय में देखेंगे। मैं देख रहा हूँ आज़ादी के बाद से 1967 तक जब केबी साहब मुख्यमंत्री बनते हैं प्रदेश बिहार के, तब तक कांग्रेस की सरकार थी बिहार में। फिर बीच में आप देखिए कि 67 से 68 में, और फिर मेरा ख्याल है कि 1968 में 1 साल का वो पैच आता है जब अलग अलग 2-3 मुख्यमंत्री बदले जाते हैं। फिर एक बार 1968 में भोला पासवान शास्त्री कांग्रेस के बिहार सीएम बन के आते हैं और ये 70 तक अलग अलग नेता वहां पे रहते हैं, लेकिन कांग्रेस सत्ता में थी। फिर आप देखिए, मतलब मैं अगर लिस्ट देखूं तो बीच बीच में 6 महीने 7 महीने साल भर का पैच छोड़ दें तो ये, अगर बीच बीच में ये 6 महीने साल भर वाला पैच छोड़ दें तो 1990 में मार्च के महीने में जब लालू प्रसाद यादव पहली बार बिहार के सीएम बनते हैं, तब तक बिहार में कांग्रेस की सरकार थी, बिहार सत्ता में थी। बीच बीच में वो 6-7 महीने का पैच आता है जब कांग्रेस सत्ता से बाहर होती है। इतनी मजबूत थी कांग्रेस। वहां एक पूरा फैक्टर था कि जो सो कॉल्ड अगड़ी जातियां हैं उनका समर्थन है और वो पूरा एक वोट बैंक बनता था जिससे कांग्रेस लगातार सरकार में रहती थी। मजेदार है कि आप जब लिस्ट देखेंगे बिहार के मुख्यमंत्रियों की तो 90s वाले दौर में, मतलब आप अगर खाना बनाते हैं और रोटी जितनी देर में आप तवे पर पलटते हैं दोनों तरफ से पकने के लिए, उतने देर में कांग्रेस 2-3 मुख्यमंत्री बदल देती थी कि ठीक है अब इनसे मन हो गया अब इनको बना देते हैं, ठीक है अब इनका हो गया अब इनको बना देते हैं, रोटी फूल रही है सरकार चल रही है, उस तरह का मामला वहां चल। यानी कांग्रेस इतनी मजबूत थी कि मुख्यमंत्री बदल रहे थे, उसके बावजूद बिहार में उनकी सरकार थी। सोचने वाली बात है कि ये फिर कैसे इस हद तक आ गई हालत कि उनके वजूद पे ही खतरा मंडरा गया। 1990 में लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बनते हैं और उसके बाद लगातार बिहार में कांग्रेस का डिक्लाइन शुरू हो जाता है और वो डिक्लाइन धीरे 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 होते जाता है और पैरेलल कांग्रेस की सरकार बनती है यूपीए की केंद्र में और वहां लालू प्रसाद यादव कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। केंद्र का सपोर्ट, केंद्र में कांग्रेस को वो सपोर्ट कर रहे हैं, इसके बदले वो बिहार में कांग्रेस से सपोर्ट लेते हैं और धीरे धीरे करके वो छवि क्रिएट होती है कि कांग्रेस जो है एक पिछलग्गू पार्टी है। 2000 बिहार विधानसभा चुनाव 2000 याद कीजिए, अगर 2000 में जो चुनाव हुआ था, किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलती है, सब एकदम वो त्रिशंकु टाइप का मामला हो जाता है कि एनडीए को भी नहीं मिली, आरजेडी को भी नहीं मिली, कांग्रेस भी 10 या 15 मेरे ख्याल से, आंकड़ा जो भी सही होगा मैं भूल रहा हूँ, वो सीट उनको मिलती है। कवायद शुरू होती है कि अब पूर्ण बहुमत जुटाना है। उस समय राज्यपाल ने एनडीए को निमंत्रण दिया कि आप सरकार बनाइए। नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बनते हैं 7 दिनों के लिए। समता पार्टी तब हुआ करती थी और वो समता पार्टी के नेता थे और वो 7 दिन के लिए मुख्यमंत्री बनते हैं। चुनौती ये थी कि नीतीश को अपना बहुमत हासिल करना है और वो फ्लोर पे साबित करना है बहुमत, और इधर लालू प्रसाद यादव भी कवायद में लगे। वो दिल्ली जाते हैं, सोनिया गांधी से मिलते हैं कि बिहार में हमें सपोर्ट कीजिए। बिहार में उसी वक्त पे जब वो सोनिया गांधी से सपोर्ट मांग रहे थे, बिहार के कांग्रेस विधायक बाकायदा प्रदर्शन करते हैं। ऐतिहासिक तस्वीर है, विरोध प्रदर्शन पे बैठ जाते हैं और एक बैनर पे लिखा होता है कि बिहार कांग्रेस का लालूकरण बंद करो। तो ये 2000 मतलब आज से 2.5 दशक पहले से बिहार में कांग्रेस के लालूमय होने का विरोध हो रहा है और आज तो इस हद तक पहुंच गए हैं कि
गठबंधन होने से पहले, सीट शेयरिंग की बात होने से पहले वो 2-3 ऐसे सीटें ऐसे ही जारी कर देते हैं कि यहाँ से हमारा ये प्रत्याशी लड़ेगा। उनको पता है कि कांग्रेस यहाँ अपने दम पे नहीं कर पाएगी अब कुछ, और वो पिछलग्गू बने रहेंगे। और फिर उसमें अखिलेश प्रसाद सिंह जैसे नेता आ जाते हैं जिन पर आरोप लगते हैं कि ये वही करते हैं जो लालू जी को अच्छा लगेगा। तो आपने भी जिक्र किया नीतीश कुमार का, और बिहार की कोई भी चर्चा नीतीश कुमार के बिना पूरी होती भी नहीं है। मैं टोक रहा हूँ, माफ कीजिएगा, लेकिन यहाँ एक चीज, क्योंकि सोशल मीडिया है और मीडिया है, जरा से कहीं से खबर आती है और चर्चाएं, मतलब कायाकल्प जैसी चर्चा शुरू हो जाती है। कृष्णा लवरू प्रभारी बने, कन्हैया कुमार की पदयात्रा चल रही है और अखिलेश प्रसाद सिंह हटा दिए गए और राजेश राम को बिहार कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। इन सब, और फिर उधर पप्पू यादव भी एक्टिव है। लेकिन क्या इसके बावजूद भी बिहार में कांग्रेस स्टैंड आउट कर पाएगी? क्या वो 2025 के विधानसभा चुनाव में उस तरह के नतीजे लेकर आएगी जो मीडिया में अभी चर्चा है, सोशल मीडिया पे खासकर? मुझे नहीं लगता। मतलब ये प्रेडिक्शन ही है, प्रेडिक्शन हमें नहीं करना चाहिए। भविष्य में क्या होगा किसे पता। कांग्रेस की जो सबसे बड़ी समस्या है ना बिहार में, कि 25, 30, 35 सालों में जो ये डिक्लाइन हुआ है, डिक्लाइन कैसे होता है किसी पार्टी का? जब ग्रास रूट पे आप कमजोर हो जाते हैं, ग्रास रूट पे आपका जो स्ट्रक्चर है वो टूट जाता है, आपका संगठन खत्म हो जाता है, प्रभारी नहीं होते हैं, सारे पद खाली पड़े हैं, फिर आपके पार्टी के नेता मोटिवेट कैसे होते हैं? वो चार्ज अप कैसे होते हैं? कैसे दिन रात लग के मेहनत करते हैं? वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी एक महत्वाकांक्षा है कि हमें सीट मिलेगी और हम चुनाव लड़ेंगे। जब पार्टी के नेताओं को दिख रहा है कि हमें, मतलब पार्टी को नहीं पता है कि उन्हें कौन सी सीट मिलेगी, उन्हें वही सीट मिलेगी जो लालू यादव चाहेंगे और अब तेजस्वी यादव चाहेंगे, तो वो क्यों मेहनत करें और क्यों अपने आप को खपाएं? तो वो एक डिमोटिवेशन जो है ना, उसने पार्टी को ग्रसित कर रखा है। और ये जो चर्चाएं हैं, दिलचस्प है, किसी ने सोशल मीडिया पे लिखा कि कन्हैया कुमार पदयात्रा कर रहे हैं, इससे क्या निकलेगा? फिर वो लिखते हैं कि रीलें ही रीलें। रील कटेंगी, जमीन पे कितना असर होगा नहीं कह सकते। जब तक आप स्ट्रक्चर मजबूत नहीं करेंगे, संगठन वहां मजबूत नहीं होगी, तब तक वो उनका उभार नहीं हो सकता है। रिजल्ट हमें नहीं देखने को मतलब हम मिलेंगे तब तक। प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो ट्रेंड आप पॉलिटिक्स को थोड़ा देख पढ़ के समझते हैं, उसके आधार पर मैं कह रहा हूं। बिल्कुल। आकाश, मैं अपना सवाल पूरा कर रहा हूँ कि बिहार की बात होती है तो नीतीश कुमार के बिना वो चर्चा पूरी नहीं होती है। नीतीश कुमार के साथ अब उनके बाद निशांत कुमार का भी नाम आ रहा है, उनकी लॉन्चिंग की तैयारी चल रही है। तो इस बारे में भी, जब इतनी चहलकदमी मची हुई है बिहार की राजनीति में, तो निशांत कुमार को लेकर के क्या तैयारियां दिख रही हैं आपको? देखिए, नीतीश कुमार के बेटे हैं निशांत कुमार, और वो राजनीति में इस बार, मतलब पिछले 1 महीने से मेरे ख्याल है कि बहुत ज़्यादा उनकी फोटोएं चल रही हैं, पार्टी के नेताओं से मिल रहे हैं। 15 मार्च को नीतीश कुमार ने एक होली मिलन समारोह रखा, और माना जा रहा था कि ये होली मिलन समारोह ऑफिशियली ये ऐलान था कि निशांत कुमार की पॉलिटिक्स में एंट्री होने जा रही है। होली मिलन समारोह की तस्वीरें आई, 2-3 तस्वीरों की बहुत चर्चा हुई। उसमें वो जेडीयू के जो सबसे बड़े 2-3 सेकंड लाइन के नेता हैं, संजय झा हो गए, विजय सिन्हा हो गए, उनके कंधे पे हाथ रख के निशांत कुमार ने फोटो खिंचवाई, और वो तस्वीरें सोशल मीडिया पे हर जगह सभी ने, जेडीयू के नेताओं ने शेयर की। तो एक तरह से वो कहा तो नहीं गया, औपचारिक ऐलान नहीं हुआ, लेकिन वो एक मैसेज था कि भाई जो है अब बेटे आ गए हैं और यही है पार्टी के उत्तराधिकारी, नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी। क्योंकि नीतीश को भी नहीं लगता होगा, मेरा ख्याल है कि नीतीश को भी ऐसा नहीं लग रहा होगा कि उनके बाद पार्टी में कोई नेता है जो बिहार में वोट हासिल कर सके और कुर्मी नेताओं को, जिस समाज से नीतीश कुमार आते हैं, उनको अपने खेमे में कर सके। तो वो अपने ही बेटे को, परिवारवाद का पता नहीं वो कैसे लालू यादव को और तेजस्वी यादव को घेरेंगे, लेकिन वो फिलहाल वो निशांत को एक्टिव कर रहे हैं। तो इस तरह की तस्वीरें हमने नीतीश की देखी। इसमें बीजेपी क्या चाहेगी? आरजेडी की बात होगी, कांग्रेस की बात होगी, जेडीयू। बीजेपी ये चाहेगी कि ना नीतीश और आरजेडी वो कांग्रेस से बेफिक्र है, उनको पता है कांग्रेस का क्या हाल होगा। वो चाहेंगे कि आरजेडी और जेडीयू को कभी इतनी सीटें ना मिले कि दोनों की सीटें जोड़ दी जाएं तो पूर्ण बहुमत हो जाए। क्योंकि नीतीश कुमार के नेतृत्व में भले ही वो सरकार चला रहे हैं, और अभी तो ऐलान नहीं हुआ है कि वो नीतीश के ही चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे, जब और बयान भी आया, निशांत कुमार ने कहा कि मैं एनडीए के नेताओं से कहना चाहूंगा कि एनडीए का नेता घोषित किया जाए बिहार, नीतीश कुमार को बिहार में। वो तो नहीं हुआ। बीजेपी को वो भरोसा नहीं है नीतीश कुमार पे, वो कभी कंफर्टेबल नहीं रहती बीजेपी नीतीश कुमार से, लेकिन वो सियासत की मजबूरी है जिसकी वजह से वो चल रहे हैं। तो उनकी यही कोशिश होगी कि कभी जेडीयू और आरजेडी का नंबर वो ना आए,
जिससे वो मिल के सरकार में पहुंच जाए। जी फिर से हम आकाश की बात को ही दोहराते हैं कि हम कोई प्रेडिक्शन नहीं करते हैं। राजनीति के जानकार लोगों ने जो विश्लेषण किया, जो लिखा पढ़ा और जो पहले हुआ है, उसके आधार पर ही जो तर्क वितर्क और बयान लगाए जाते हैं, उन्हीं के आधार पर ये चर्चा आपने देखी। आकाश की बातों से आप कितना सहमत हैं और उनके इस विश्लेषण पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। खबर गांव को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो अब ज़रूर कर लें।